ए कुछ लाया महिमा ये एक ठाड़ करे कहते पर ला जल्दी ये हाँ कहाँ कहाँ में सीख घुसेर दे डंडी लाया कहूँ चुआवे क्या हाँ चुआवे वाला वो पीड़ा वाला उठा के वो पीड़ा वाला क्या धर उठ पर हाँ हाँ अब चलनी नहीं कहाँ डालूं इधर ही है यही तो कम होगा वो तो तुम्हारे नाम हाँ ऐसे बैठो बनी चपक के बैठ जाओ बड़ी कहीं से एक मोबाइल में वो चालू कर दे एक कहते नहीं कथा कथा हाँ रुक चलो तनी संचारत ओके चूल्हा कहीं होई ये तो नहीं तुम पूछ हाँ पूछ जाओ जाओ तो ले अगरबत्ती खोसो जल्दी जला के खोसो लाइका करियो वो घी से भेज दीजिए न जल्दी का सिंदूर बस इनकम करके चढ़ा लियो बस और सब कर दे अरे किसी ने सही कहा है मैन्स ग्रेटेस्ट नीड। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते फिर स्वयं खाना खाया करते थे। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई
खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाएगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देख सबसे छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जला दिया और उसे चलने की ओट में रख दिया। वापस आकर अपनी बहन से कहने लगा, बहन चांद निकल गया है, तुम अर्घ देकर खाना खा लो। करवा भागी भागी अपनी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी चलो चांद निकल गया, अर्घ देकर खाना खाते हैं। भाभियां सारी बात जानती थी। वो बोली, बाईसा अभी आपका चांद निकला है, आप अर्घ देकर खाना खा लो, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। करवा भोली भाली भाभियों की ये बात नहीं समझ पाई और चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से खबर आ गई कि जैसे भी हालत में है तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। सेठानी करवा को विदा करने के लिए जैसे ही कपड़े निकालने लगी तो कभी उसके हाथ में काला कपड़ा आए तो कभी सफेद। ये देखकर सेठानी को बहुत चिंता हुई और वह करवा से बोली, बेटा रास्ते में जो भी मिले उन सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। माँ की ये बात सुनकर करवा अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में जो भी मिला करवा उन सबके पैर छूती गई। सभी उसे खुश रहो सुखी रहो यह आशीर्वाद देते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। अब करवा जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। करवा ने जैसे ही ननद के पैर छुए तो वो बोली, खुश रहो सुखी रहो बूढ़ सुहागन हो, दूधो नहाओ पूतो फलो। छोटी ननद के ऐसा आशीर्वाद देते ही करवा ने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। जैसे ही वो अंदर गई तो देखती है आंगन में उसके पति का शव रखा था और उसे ले जाने की तैयारी की जा रही थी। यह देखते ही करवा रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, इन्हें कहीं मत लेके जाओ। जब कोई भी उसकी बात नहीं माना तो वो बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। सभी ने विचार किया कि साथ में ले चलते हैं इसको। सभी के साथ करवा शमशान घाट पहुंच गई। जब पति के अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है, लेकिन करवा ने किसी की एक ना सुनी। सभी लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और उसको शमशान में ही एक झोपड़ी डलवा दी। उस झोपड़ी में करवा अपने पति को लेकर रहने लगी। अब करवा सुबह शाम अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती थी। सुबह शाम छोटी ननद आकर उसे खाना पानी दे जाया करती थी। अब वह हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ देती और जब पूजा करने बैठती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवो ले घड़ी बुखारी करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले। तो करवा उनसे अपना सुहाग मांगने लगती। हर महीने की चौथ माता उससे कहती, तेरा सुहाग हमने नहीं, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है, उनसे अपना सुहाग मांगना। ऐसे करते करते अश्विन की चौथ आई तो करवा उनसे कहने लगी, माता मैं 12 महीने से यहाँ बैठी चौथ का व्रत कर रही हूँ, अब तो मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दे। तब अश्विन की चौथ माता करवा से कहने लगी, तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते, तुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता नाराज है। यदि तू अपने पति के प्राण वापस चाहती है तो उनके पैर पकड़ लेना और उनके पैर छोड़ना मत। 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर ध्यान हो गई। जब कार्तिक की बड़ी चौथ आई तो करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सारा सामान मंगवाया।
जब ननद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो सास बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान लाकर करवा को दे देती है। अब वह करवा चौथ का व्रत रखती है, चंद्रमा को अर्घ देती है और जैसे ही जोत करी तो चौथ माता उसके सामने प्रकट हुई और कहने लगी, करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले, 7 भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माँ मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाओ। ये सुन चौथ माता बोली, अरे तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग का क्या काम। तो करवा कहने लगी, नहीं माता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे सुहाग को मुझे वापस लौटा दो माता। मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटाती। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मांगा और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान एक एक कर देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे जरूर व्रत करने की सारी विधि सब बात कोई समझा के गया है। तो करवा कहने लगी, माता मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया है, आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दे। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर उसे करवे में घोल दिया और उस जल से उसके पति को छींटा लगाया। छींटा लगते ही उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब सुख आनंद हो गया। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि भाभी की झोपड़ी तो कहीं है ही नहीं, उसकी जगह एक बड़ा सा महल खड़ा है। उधर करवा खिड़की में बैठी छोटी ननद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी ननद को आता देख करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और कहने लगी, देखो भाई साहब, आपका भाई जीवित हो गया, घर जाओ और माता जी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और कहने लगी, माँ भाई जीवित हो गया। माँ कहने लगी, अब तक तो वो भाभी ही थी, अब तेरा भी उसके साथ साथ दिमाग खराब हो गया है। तो वह बोली, नहीं नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई जीवित हो गया है। ये सुन माँ और बेटी दोनों गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के पास पहुँचे। बेटे को जीवित देख सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी और कहने लगी, माता जी देखो आपका बेटा जीवित हो गया। तो सास बोली, बहू मेरा बेटा नहीं, तेरा पति जीवित हो गया, मैंने तो साल भर पहले ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसी पहले साहूकार की बेटी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे करवा के पति को लंबी आयु दी वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय चौथ माता। ऑफिस का काम अभी तक चल रहा है? अरे नहीं, दैट वाज समीर फ्रॉम टाटा ही आई है। हमारे पास लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों है। हमारे नहीं, तुम्हारे पास। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो छोटू सिक्योर रहो। और अगर मुझे कुछ हो गया तो? जब हम घर और लाइफ दोनों की जिम्मेदारियां साथ में संभाल सकते हैं तो फैमिली के फ्यूचर के क्यों? टाटा AIA संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, क्योंकि हम जानते हैं अपनों की अहमियत। हो गया 5 बार अब के बहुत कहाँ से तुम 5 बार घूमे और 4 बार नहीं घूमे। करवा चौथ का व्रत आने वाला था। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती अपने हाथों में मेहंदी रचा रही थी। जब भगवान शिव माँ पार्वती को मेहंदी लगाते हुए देखते हैं तो कहते हैं, क्या बात है प्रिय,
आज आप अपने हाथों पर मेहंदी रचाई हो, कोई खास प्रयोजन है क्या? हे प्राणनाथ, कल करवा चौथ का त्योहार है। स्वामी आपको तो याद ही है, करवा चौथ का त्योहार मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस त्योहार से मेरा कितना लगाव है। मैं प्रतिवर्ष इस त्योहार के आने का बेसब्री से इंतजार करती हूँ, ताकि मैं आपकी रक्षा की कामना हेतु और अपने प्रेम को और भी अटूट बनाने के लिए यह व्रत कर सकूँ। देवी, पूरा ब्रह्मांड इस बात का साक्षी है कि आपके और मेरे प्रेम का जन्म जन्म का संबंध है। आपकी इस प्रकार की भक्ति मेरे हृदय को छू जाती है। देवी, आपकी भक्ति संपूर्ण जगत के लिए प्रेरणादायक है। आपकी भक्ति पृथ्वी पर प्रत्येक सुहागन स्त्री का अपने पति के लिए प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। हे प्राणनाथ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस करवा चौथ का व्रत पृथ्वी लोक पर करना चाहती हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी मनुष्य के रूप में सभी स्त्रियों के साथ इस व्रत की पूजा करूँ। देवी पार्वती, यदि आपकी इच्छा इस करवा चौथ के व्रत की पूजा पृथ्वी लोक पर करने की है, तो आप अपनी इच्छाओं को अवश्य पूरा कीजिए। आपको पृथ्वी लोक पर अवश्य जाना चाहिए। ठीक है स्वामी, कल ही करवा चौथ व्रत का त्योहार है। मैं कल प्रातः काल ही तैयार होकर पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर जाऊंगी। अगले दिन प्रातः काल ही माँ पार्वती एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है और धरती लोक पर एक गांव में प्रकट होती है। वहाँ पर करवा चौथ की सुबह बहुत चहल पहल थी। चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण था। प्रत्येक स्त्री प्रसन्नता पूर्वक अपनी 16 श्रृंगार किए हुए सुंदर सुंदर साड़ियाँ, मंगल सूत्र के साथ गहने पहने हुए आपस में बातें कर रही थी। सुशीला कहती है, अरे वहाँ चलो, सब लोग मिलकर वहाँ घेरा बना लेते हैं, पूजा का समय हो रहा है। हाँ बहन, तुम चलो, मैं अपनी बहू को लेकर आ रही हूँ। तभी सुशीला की नजर माँ पार्वती पर पड़ जाती है। अरे बहन, आओ ना तुम भी हमारे साथ करवा चौथ की कथा सुनो, बस पूजा प्रारंभ होने वाली है। हाँ हाँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा। इस गांव में किसी की बहू हो क्या? माँ पार्वती अभी कुछ कहती, उससे पहले एक औरत ने आवाज लगा दिया, अरे बहन जल्दी आओ, पूजा का समय निकला जा रहा है, हम सब बैठ गए हैं। चलो चलो, बाद में बात करते हैं, अभी सब पूजा के लिए बुला रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है इन सब के साथ करवा चौथ का व्रत मनाने में। यह कितनी अद्भुत अनुभूति है। सब कितने अच्छे स्वभाव की है। इन सब के बीच मैं भी पूजा के लिए बैठ जाती हूँ। माँ पार्वती सबके साथ पूजा के लिए बैठ जाती है। सभी महिलाएं आपस में बातें करती हैं कि करवा चौथ का व्रत कथा कौन सुनाएगी। सभी महिलाएं एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। तभी सुशीला कहती है, हम लोगों ने तो कई बार एक दूसरे को करवा चौथ व्रत की कथा सुनाई है। तुम इस गाँव में नई आई हो, आज तुम भी करवा चौथ व्रत कथा सुनाओ। सभी महिलाएं भी माँ पार्वती से करवा चौथ व्रत कथा सुनाने की जिद करने लगती हैं। माँ पार्वती उनके आग्रह को नहीं टाल सकती और कहती है, ठीक है बहन, मैं करवा चौथ की एक अत्यंत प्रचलित कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ, परंतु आपसे विनती है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि इस कहानी को पूरा सुनने से मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु जो कोई इस कहानी को आधा अधूरा सुनता है, वह पाप का भागीदार होता है और उसके साथ कोई न कोई अनहोनी होने की संभावना बनी रहती है। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार को 7 बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरावती था। समय के साथ साहूकार ने अपने सारे पुत्रों की और अपनी पुत्री की चलो पहले हमका देख ले एक समय की बात है, अपनी माँ जल्दी देखो, हम बात आशिका एक करो। अपनी शकल दिखा दे। अरे यार तो जहाँ पर माँ को मुँह चांद देख लेंगे। तो बाद में देख लियो ना, मोबाइल की लाइट जला के देख लियो। वह में जलाएगा बहुत से देख लो। अच्छा बताओ, तुमको मैं कौन छेद से देखा तू? हाँ इतने छेद का पता कौन छेद से देखा तो। लाइट जला के आरती करे करी देखो। अरे देख ले आओ। सूजी के छेद से देखते हो ना, तो कम से कम पता चला क्या ये छेद से देखा तू। देखो चलाओ चलाओ चलाओ।
हाथ जोड़ ले मंत्र पढ़ो ऊपर वाले। अरे देखो एक तो बताओ मकाला हो जाए। दाढ़ी तो बनवा नहीं देखा आशीर्वाद ले लिया। मिठाई तो लाई नहीं गया बाहर खवाई की। ऊपर से मिठाई ले आओ। अरे महिला देख ले क्या दिक्कत है। ऊपर से मिठाई ले आओ। हटो 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 कौन सी मिठाई? वह वाली वो जब डिब्बा में धरी रही है ना ऊपर। फोन में आप परेशान हो गए। मिठाई का कहा था ना। अरे यार मुंह के दुल्हा का देखा ले आओ देख ले आओ। देखा तो आप कहो कि पापा कहो। वीडियो में पाँव उठा के दे दो। ले आओ छुगो। अच्छा वो मिठाई लाओ जाओ ऊपर से। जा लाओ जाए। लाओ 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 इंतजार तो हमारे का केला मिठाई पेट भरा है वो खाएगा। मिठाई वो तो रखते पूजा ये करती है। ले आओ। अरे यार कुछ ले आओ। ले 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 कुछ ना जाओ ले आओ करत जाओ देखत जाओ। मिठाई खवा दो मिठाई। ले खा ले 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 पकड़ो। मोबाइल में ये रसगुल्ला काला वाला नहीं है। ले 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 यार ले खाओ मिठाई तुम। खाओ पानी पियाओ पहले पानी पियाओ। पहले पानी पियो। पहले मिठाई खवाओ तभी तो प्यास लगी। ना यार खवा खवा के पानी पिया के खवाओ जाए ना। अब ड्यूटी पहुंच गए आपका। अब अपने आप तो खा लो। हम अपने मन से सम्मा से खवा दो। मेरे को मिठाई सब खा डाल। भाई नहीं सही। फल फूल अब पानी पी ले याद खा ले छुट्टी। अभी तुम खाओ मैं तो खवाओ। प्रेम से नहीं सगल दिन हो जात है उपास रहे ना। तेलिया सिन्नी केला काट लागो काट के दे
सिडनी अकेला तो काटिंग के दिन जाता है। बोलिए तो चाकू चाकू ले आ चाकू वाले रसगुल्ला है एमा से निकालते नहीं है वही मसला से बाहर से बस एमा से दिन जाती है।